हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, जो भी आप जब भी देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आज हम एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आप सभी की लाइफ से रिलेटेड है ये। इट इज़ नॉट रिलेटेड ओनली, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसी के लिए ज़रूरी है। हर किसी की लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो हम पढ़ते हैं एक बार, देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव यू गिव अप व्हेन यू चूज वन ऑप्शन ओवर अनदर। इट इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव कॉस्ट। थोड़ा आपको समझ में आया होगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप दिल्ली गए, ठीक है, आपके पास कुछ ही घंटों का समय था। अब दिल्ली में आपके चाचा भी रहते हैं और दिल्ली में आपकी नानी भी रहती है, ठीक है। और अब आप, दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि आप या तो चाचा से मिल सकते हैं उतने घंटों में, या फिर आप नानी को टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नानी के यहाँ गए, अगर आप जैसे नानी के यहाँ गए तो चाचा से नहीं मिल पाए, ठीक है, चाचा से नहीं मिल पाए। और अगर आप चाचा के यहाँ गए तो आप नानी से नहीं मिल पाए। तो इसका मतलब, अगर आप नानी से मिलने जाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, वो है चाचा। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था वो थे चाचा। बेस्ट ऑप्शन नानी था इस केस में। इस केस में बेस्ट ऑप्शन था चाचा, ठीक है, और जो है सेकंड बेस्ट ऑप्शन था नानी। तो अगर हम देखें, आप कोई भी जब आप काम करते हो तो आप एक बार में एक ही काम कर सकते हो। आप जो काम, जो सेकंड बेस्ट, जो उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप कर सकते थे, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लाइक जैसे कि आप मूवी देखने गए, 3-4 घंटे की मूवी आप देखने गए, तो वो 4 घंटे आप कहीं वर्किंग करके कहीं अर्निंग नहीं कर सकते, या किसी से मिलने नहीं जा सकते उन 4 घंटे में। तो सेकंड बेस्ट आप उस टाइम का जो यूटिलाइजेशन कर सकते थे, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे कि आप घूमने गए, 3-4 दिनों के लिए मनाली घूमने चले गए, ठीक है। तो आप जब मनाली घूमने गए तो वो 3-4 दिन आपने या तो छुट्टी ली, या आपने जो उसका उन 4 दिनों का जो सेकंड बेस्ट यूज़ हो सकता था, चाहे आप काम कर सकते थे या कहीं और पर्सनल ग्रोथ के लिए वो टाइम दे सकते थे, या जो भी है वो आप नहीं दे पाए, तो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो डे टू डे आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और जब आपको डे टू डे डिसीजन लेने पड़ेंगे तो आपको बेस्ट, जो जो भी आप चुनोगे, आपको बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ेगा। जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको छोड़ना पड़ेगा, और आपको कोई ना कोई एक डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे हमारे लिए काम आती है, ठीक है। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करेंगे। अगर आपने कार, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए कार खरीदने के लिए, तो सेकंड बेस्ट उन पैसों का यूज़ क्या हो सकता था, आप खुद ही सोचिए। वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप उन पैसों से कोई फ्लैट ले सकते थे, या उन पैसों से, जैसे मान लीजिए 30 लाख की कार है, तो आपने अगर 30 लाख रुपीज़ की कार खरीद ली, तो इन 30 लाख रुपीज़ से आप फ्लैट भी ले सकते थे, कोई फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी ले सकते थे, ज़मीन ले सकते थे, है ना, ठीक है, या ज़मीन ले सकते थे। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, ठीक है। अगर आपने ज़मीन ली तो 30 लाख रुपीज़ से और कुछ सेकंड आप क्या बेस्ट ले सकते थे, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो ऐसे बिजनेस में भी क्या होता है, आप बिजनेस क्या, डे टू डे लाइफ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पे करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप करो वो तल्लीनता से करो, मन लगा के करो, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपने 6 मंथ दिए किसी काम के लिए, जिम के लिए, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या कुछ भी करने के लिए, तो वो 6 मंथ आप उस काम को बहुत अच्छे से और तल्लीनता से कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो 6 मंथ कहीं सेकंड बेस्ट यूज ले सकते थे किसी और काम में, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग। सेकंड, it helps you to evaluate the relative advantages and disadvantages of the different options.
तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ डिसीजन लिया तो कंपेरेटिवली उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। इट हेल्प्स यू मेक मोर इन्फॉर्म्ड एंड एफिशिएंट डिसीजंस। तो जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि हमने क्या वैल्यू पे की है, इसलिए आप डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सीरियस रहोगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है कि इस पैसे का कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है और क्या क्या कर सकते हो, तो अगर दिमाग में आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है तो आपके डिसीजन ज़्यादा एफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, तो opportunity cost is a central concept in economics. It is also important for business to understand and how one decision over another may affect profitability. तो इकोनॉमिक्स में तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी चलता है ना, तो क्योंकि बिजनेसेस में या कोई भी आप जॉब या कोई भी बिजनेस या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो वहाँ आप हर जगह एक जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिजनेसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी, ठीक है, बिजनेसेस के लिए इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वन डिसीजन ओवर अनदर में अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि हर बिजनेस जो होता है वो प्रॉफिट के पीछे भागता है। तो अगर मान लीजिए जैसे कि जियो है, जियो जब आया था तो उसने डिसीजन लिया कि हम 3G में काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 4G में जाएंगे। ठीक है, तो उनका सारा इन्वेस्टमेंट 4G के लिए और 5G के लिए हो गया, तो उन्होंने 3G में इन्वेस्ट नहीं किया, जबकि उस टाइम पे 4G की का पेनिट्रेशन इंडिया में इतना था नहीं, लोगों के पास 4G फ़ोन भी इतने नहीं थे। अगर वो 3G में जाते तो हो सकता है बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करते, बट उन्होंने 3G नहीं चुना। तो इसका मतलब उन्होंने जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन था कि वो 3G में भी जा सकते थे, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही अगर जैसे कि कई कंपनीज हैं वो आजकल ईवी पे शिफ्ट हो रही हैं, जैसे कि जैगुआर है, तो जैगुआर ने भी कहा है कि हम टोटली जो अपना जो पेट्रोल और डीजल सेगमेंट है उसको ख़त्म कर देंगे और टोटल ईवी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव उनके लिए क्या है, पेट्रोल या डीजल, क्योंकि वो ईवी पे जा रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल की कार वो नहीं बनाएंगे, तो वो नहीं बना करके वो सारे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहे हैं ईवी के लिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वो पे कर रहे हैं वो है डीजल और पेट्रोल की कार्स। गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।